हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल लाइफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो इस धारा पर कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जिसका दूसरा नाम है, हिंदी में बोलते हैं परिणाम मित्र। परिणाम मित्र जिसको बोलते हैं हिंदी में परिणाम मित्र। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है जो हमारा वोल्टेज या धारा को बढ़ाता है या घटाता है। और जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है एसी धारा पर कार्य करता है। एसी धारा जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा। जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो हमने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर होता है जो हमारा, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिणामित्र, किस धारा पर कार्य करता है? अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है किस धारा पर कार्य करता है। तो हमारा ट्रांसफार्मर होता है एसी धारा पर कार्य करता है। आपको एसी भी आ जाएगा या फिर प्रत्यावर्ती धारा भी आ जाएगा, लिखा है पेपर में। हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है एक स्टैटिक डिवाइस होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है हमने पहले पॉइंट पर, ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक विद्युत चुम्बकीय युक्ति है। हमने क्या बोला था? जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है एक स्टैटिक डिवाइस, स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी घूर्णीय पार्ट नहीं होता। क्योंकि इसमें आपने देखा होगा, आपके गांव वगैरह में देखने को मिल जाएगा या मार्केट वगैरह में रखा मिल जाएगा कहीं पे भी। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसमें कोई भी पार्ट घूमने वाला नहीं होता है, इसमें सभी पार्ट स्थिर होते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक डिवाइस। नंबर 2, ट्रांसफार्मर में कोई भी घूर्णीय भाग नहीं होता, जिस जिस कारण इसकी दक्षता 98 से 98 या 98 से 99.99% जो होगी हमारी इसकी दक्षता होगी। 99.99% तक होती है इसकी दक्षता। ठीक है, नंबर 3 पर जाएगा ट्रांसफार्मर पारस्परिक प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पेपर में पूछ लिया जाएगा कि आपको जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा पारस्परिक प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट आ जाएगा, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है। तो हमारी ट्रांसफार्मर में हमने बताया आपको, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होती है, जो हमारी होती है ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, जिसको बोलते हैं प्राथमिक वाइंडिंग और द्वितीयक कुंडलन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुंडलन, इंग्लिश में बोलते हैं वाइंडिंग। प्राथमिक कुंडलन और द्वितीयक कुंडलन। नंबर 5 पॉइंट आ जाएगा, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है प्राथमिक वाइंडिंग में सप्लाई दी जाती है और द्वितीयक वाइंडिंग में जो होती है हमारी सप्लाई दी जाती है। ठीक है, तो आपको सभी को ये पता होनी चाहिए। 5 पॉइंट लिखवा, इंपोर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है एक स्टैटिक डिवाइस होता है, इसमें कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता। तो इसकी दक्षता होगी जो हमारी 98 से 99.99% होगी। और जो तीसरा पॉइंट है, क्या होता है? ट्रांसफार्मर होता है पारस्परिक प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नंबर 4 पॉइंट हो जाएगा, ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, प्राथमिक वाइंडिंग एंड द्वितीयक वाइंडिंग। और नंबर 5 पॉइंट हो जाएगा, प्राथमिक वाइंडिंग में सप्लाई दी जाती है और द्वितीयक वाइंडिंग में सप्लाई ली जाती है।
पेपर में आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे कि पर्सन में ऐसा जाएगा, पर्सन में आपसे इसी पर आधारित 5 पॉइंट पर आधारित एक पर्सन में आपको बताता हूँ कि पेपर में पूछ लिया जाएगा। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता होती है, जैसे ऑप्शन में दे देगा 55%, बी में दे देगा 75%, सी में दे देगा 98 से 99.99% और डी में दे देगा 35%। तो मैंने क्या बताया आपको, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है हमारी 98 से 99.99%। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। पेपर में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है। नंबर 1 पर ऐसे दे देगा 1, बी में दे देगा 2, सी में दे देगा 3 और डी में दे देगा 4। तो हमने क्या बताया आपको, ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है, हमारी ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है। जैसे पर्सन आपसे पूछ लेगा कि ट्रांसफार्मर में सप्लाई किस वाइंडिंग में दी जाती है। ए ऑप्शन में दे देगा जैसे द्वितीयक वाइंडिंग, बी में दे देगा प्राथमिक वाइंडिंग, सी में दे देगा प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में, और डी ऑप्शन में दे देगा कोई नहीं। तो हमने क्या बताया, ट्रांसफार्मर में सप्लाई किस वाइंडिंग में दी जाती है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग में सप्लाई दी जाती है। तो ऑप्शन में हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। तो हमने क्या बताया, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितने परसेंट होती है, 99 से या 98 से 99.99%। सबसे ज्यादा दक्षता होती है हमारी ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है, तो ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर में सप्लाई किस वाइंडिंग में दी जाती है, ट्रांसफार्मर में सप्लाई किस वाइंडिंग में दी जाएगी, प्राथमिक वाइंडिंग में सप्लाई दी जाएगी। और जो हमारा पेपर में प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाएगा कि इसी पर आधारित एक और प्रश्न कि ट्रांसफॉर्मर से सप्लाई प्राप्त करते हैं। ये ऑप्शन में दे देगा जैसे प्राथमिक
प्राथमिक वाइंडिंग से। बी ऑप्शन में दे देगा द्वितीयक वाइंडिंग से। सी में दे देगा दोनों से। एंड डी में दे देगा कोई नहीं। तो जो हमारी सप्लाई होगी, सप्लाई कौन सी वाइंडिंग से प्राप्त होगी? ट्रांसफार्मर से सप्लाई। सप्लाई ट्रांसफार्मर से सप्लाई किस वाइंडिंग से? प्राप्त होती है। ठीक है भाई, तो किस वाइंडिंग से प्राप्त होती है? द्वितीयक वाइंडिंग से प्राप्त होती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें, द्वितीयक वाइंडिंग से प्राप्त होती है। तो आज हमने आपको बताया कि जो हमारी ट्रांसफार्मर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नंबर 2, ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? ट्रांसफार्मर में हमारी 2 वाइंडिंग होती है, प्राथमिक वाइंडिंग और द्वितीयक वाइंडिंग। प्राथमिक वाइंडिंग से हमें सप्लाई दी जाती है और सेकेंडरी वाइंडिंग से हमें सप्लाई ली जाती है। और जो हमारी ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 98 से 99.99%। और जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और किस धारा पर कार्य करता है? एसी धारा पर कार्य करता है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल सक्सेसफुल लाइफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें।